ओके जी। मैं ना म्यूट ਤੇ ਲੱਗੀ ਆ ਕਰਨ। ठीक है। ओके। मैं काम लगी है। ओके। अच्छा जी, आज पहले मैंने आपको पिछले दिनों करवाया था प्रेपोजिशंस। ठीक है। प्रेपोजिशन में था दा, दी, इन, सु, त्रा, फ्रा, ये चीजें थी। अब उसमें से जो पहली प्रेपोजिशन है दा, अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। वो थी सिंपल प्रेपोजिशन। ठीक है। हाँ जी। दा का मतलब क्या है? फ्रॉम। के जैसे आप कहाँ से? दा क्वांटो टेम्पो से इन इतालिया, आप इटली में कितने अरसे से हैं? ठीक है। यानी आप हाँ जी। कितने अरसे से इटली में हैं। तो दा का मतलब इस तरह से आता है। ठीक है। ओके जी। अब हमने आज पढ़ना है preposition con articoli, la preposizione da con gli articoli। यानी वो सिंपल प्रेपोजिशन भी, कई जगहों पे सिंपल प्रेपोजिशन यूज होती है, कई जगहों पे प्रेपोजिशन प्लस आर्टिकल यूज होता है। अब इसके याद करने का कोई स्पेसिफिक तरीका नहीं है कि ये कहाँ पे आता है, कहाँ पे नहीं आएगा, फ्राजी में कहाँ पे आएगा। ठीक है। दा का मैंने आपको सिंपल सा मतलब बताया। दा का मतलब है फ्रॉम। ठीक है। ओके। अब दा को हम आर्टिकल के साथ कैसे यूज करेंगे? इसका एक तो चीज ये याद रखते हैं कि जो लंबे लंबे फ्राजी या पैराग्राफ होते हैं, तो हम उनमें ये वाले प्रेपोजिशन प्लस आर्टिकल लगाते हैं। यानी जिसमें प्रेपोजिशन भी आनी हो, जैसे है वेंगो दल्ला चाइना। ठीक है। अगर मैं कहती हूँ कि मैं चाइना से आई हूँ, वेंगो दा चाइना, लेकिन वेंगो दा ला चीना। ठीक है। वेंगो दा ला चीना, कि मैं चीना से आई हूँ, लेकिन वो ला और दा को, दोनों को उन्होंने इकट्ठा करके दाल ला बना दिया। ठीक है। हाँ जी। कि आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, सोनो दल पाकिस्तान, सोनो दा पाकिस्तान मस्किले इल पाकिस्तान। ठीक है। तो वो सोनो इल और दा मिलके दल बन गया। अब इसको हमने प्रेपोजिशन के आर्टिकल के साथ मिलाना किस तरह से है? आपने देखना होता है आखिरी वाला लफ्ज। आपको कैसे पता चलेगा कि किसके साथ दाल आएगा, किसके साथ दाल आएगा, किसके साथ दालो आएगा? ठीक है। वो यहाँ पे फिर वही चीज आ जाती है आर्टिकल वाली, कि आर्टिकल आपको बहुत अच्छी तरह से याद होने चाहिए। अगर आपको आर्टिकल का पता है तो ये चीज आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगती। ठीक है। अब जी। मिसाल के तौर पर चीना आ पे खत्म हो रहा है, तो इसके साथ ला चीना आता है। ठीक है। दा जी। और ला मिलके बन जाता है दाल्ला। ठीक है। मोरक्को, ये देखिए ओ पे खत्म हो रहा है, ये मास्किले है, सिंगुलर मास्किले के साथ इल लगता है। ठीक है। दा और इल मिलके दल बन जाता है। ठीक है। जी। लो किन लफ्जों के साथ लो लगता है? ऐसे लफ्ज जो एस प्यू कॉन्सोनांटे से शुरू हो रहे हैं, जैसे श्रीलंका। ठीक है। एस भी कॉन्सोनेंट है, एरे भी कॉन्सोनेंट है। ये एक्स वाई जेड से कोई लफ्ज शुरू हो रहा हो तो उसके साथ लो लगता है। जिसके साथ लो लगता है उसके साथ हम दा और लो को जमा करके दल लो बना देंगे। ठीक है। जी। जो लफ्ज वो काली से शुरू हो रहे हैं, चाहे वो मास्किले हैं चाहे वो फेमिनिले हैं, ठीक है, उनके साथ दल अपोस्ट्रोफो आएगा। एल अपोस्ट्रोफो दा प्यू एल अपोस्ट्रोफो दल अपोस्ट्रोफो बन जाएगा। चाहे वो मास्किले हैं चाहे वो फेमिनिले हैं, वो काली से शुरू होने वाले अल्फाज के साथ एल अपोस्ट्रोफो आता है तो वो दल अपोस्ट्रोफो बन जाएगा। ठीक है। जी। अब फिलिपीने, ये ए पे खत्म हो रहा है, इसका मतलब है कि ये फेमिनिले प्लूराले है। ठीक है। तो ले लगता है फेमिनिले प्लूराले के साथ आर्टिकल, दा को ले के साथ जमा करेंगे तो दल ले बन जाएगा। ठीक है। जी। फिर पाइजी बासी, ये भी कंट्रीज होते हैं। अब ये पाइजी, ठीक है, ये भी मास के लिए प्लूराल है। बासी ये भी मास के लिए प्लूराल है। पाइजी बाइसी मास के लिए प्लूराल है, तो इनके साथ लगेगा ई, जैसे कि ई रगासी। ठीक है। तो दा को ई के साथ जमा करेंगे तो बन जाएगा दाई।
अब ये ली किस चीज का प्लूराल है? ये भी मास के लिए प्लूराल है, ठीक है। अगर एल एपोस्ट्रोफो या लो वाला, इन दोनों का कोई प्लूराल आता है, जैसे स्ताति ऊनीति, एस पी कॉन्सोनांट से शुरू हो रहा है, अगर सिंगुलर होता स्तातो ऊनीतो होता तो फिर लो लगना था, अब ये प्लूराले है स्ताति ऊनीति, तो ये ली लगता है, तो दा प्यू ली जो बन जाता है वो दाल ली, ठीक है। इसको इस तरह से जोड़ के बनाया जाता है। अगर आप ये एक प्रेपोजिशन प्लस आर्टिकल अच्छी तरह याद कर लेते हैं ना, तो फिर जो बाकी की प्रेपोजिशन है ना, दी वाली, इन वाली, ठीक है, सु सु वाली, वो सेम टू सेम इसी तरह से ही है। अगर आपको एक अच्छे से याद हो जाती है ना। ओके जी, अब हम देखेंगे कि दा कहाँ पे आता है, दल्ला कहाँ से आता है। द दोवे कहाँ से, ठीक है, फ्रॉम वेयर, कि अगर आप किसी जगह का बता रहे हो, ठीक है, कंट्री के साथ जो है, इयो वेंगो द ला चीना, द शंघाई, ठीक है, मैं शंघाई से हूं, आई एम फ्रॉम शंघाई, फ्रॉम चाइना। कंट्री के नाम के साथ आर्टिकल आता है। आपने देखा होगा कि हम क्या नाम है, सिटी के नाम के साथ कभी भी हम आर्टिकल नहीं लगाते, ठीक है। ला रोमा नहीं कहते, इल मिलानो नहीं कहते, ठीक है। हम सिटी के नाम के साथ कभी भी आर्टिकल नहीं लगाते, कंट्री के नाम के साथ आर्टिकल लगता है, ठीक है। तो कंट्री के नाम के साथ आर्टिकल लगता है तो वो फिर आर्टिकल प्लस preposition दल ला हो जाएगा। कंट्री के नाम के साथ हमेशा आर्टिकल प्लस preposition लगानी है, ठीक है। एक रेना प्रोविनेंटी द रिमनी, फिर सिटी आएगा, सिटी के साथ सिटी का नाम जहां कहीं भी आएगा आपने द सिंपल preposition ही लगानी है, ठीक है। अरीवा आप पार्टे दल बिनारियो त्रै, कि वो आ रही है 3 नंबर बिनारी से, यहां पे भी preposition प्लस आर्टिकल आ गया। इयो सोनो इन इतालिया दा उन आनो, मैं द क्वांटो टेम्पो, कितने अरसे से, ठीक है। अगर कोई टाइम का कुछ मेंशन हो रहा है तो वहां पे सिंपल preposition यूज होगी टाइम के साथ। आप साथ साथ इसके पॉइंट्स लिख भी सकते हैं, कंट्री के साथ डालना आएगा, ठीक है, preposition प्लस आर्टिकल, सिटी के साथ सिंपल preposition दा, फिर टाइम के साथ सिंपल preposition, इयो सोनो इन इतालिया दा उन आनो, मैं इटली में 1 साल से हूँ। लू ये क्वी दा दुए सेत्तिमाना, देखो हफ्ते आ गए, साल आ गया। टी एस्पेक्टो दा उन ओरा, मैं 1 घंटे से इंतजार कर रहा हूँ, टाइम आ गया, घंटा आ गया, ठीक है। इन सब के साथ सिंपल preposition है, चाहे हफ्ते का जिक्र हो, साल का जिक्र हो, या फिर घंटे का जिक्र हो, ठीक है। अब आ जाता है दा क्वांदो, कब से, ठीक है। इसमें क्या आ जाता है, इसमें ये जो सन है ना, सन के साथ preposition प्लस आर्टिकल आएगी, लेकिन जो महीना है, अगर महीना होता है तो महीने के साथ सिंपल preposition है, ठीक है। सन के साथ हमेशा आर्टिकल प्लस preposition, महीने के नाम के साथ सिंपल preposition। ओके जी। द के ओरा जोरनो, यानी कितने बजे से कितने बजे तक। अक्सर हम कहते हैं ना ये दुकान इतने बजे से इतने बजे तक खुलेगी, इस दिन से लेगी इस दिन तक। तो सत्तिमाना के साथ भी सिंपल preposition आती है, तो हफ्ते के दिनों के नामों के साथ भी सिंपल preposition आती है, दा लुनेदी आ वेनरदी, ठीक है। अब ये देखिए, यहीं पे मैं एक और मिसाल देती हूँ, ये आ preposition भी हमने पढ़ी है ना, कि फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे, ठीक है। इसका क्या मतलब है, द लूने फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे, के मंडे से फ्राइडे तक जो स्कूला है वो खुला है, ठीक है। ये जो जो आ है ना, ये भी preposition है, बाद में ये आ भी हम पढ़ेंगे आर्टिकल के साथ। उसकी एक मिसाल ये यहाँ पे आ गई। अगर टाइम के साथ हमने लिखना है तो हमने preposition प्लस आर्टिकल लिखनी है, यही वाली दा, dalle 8:30, ठीक है, alle 21,
तो ये आ वाली preposition है, ये आर्टिकल के साथ यूज हुई हुई है। जो पहले preposition यूज होगी कि अगर दाले है तो आले ही आएगा, अगर यहाँ पे दाल है तो यहाँ पे अल आएगा। ठीक है। अब preposition प्लस आर्टिकल का पता चल गया टाइम के साथ, ईयर के साथ, कंट्री के साथ। ठीक है। दी के टीपो किस टाइप का, अगर आप कहते हैं कि कोई चीज है, ये किस टाइप की चीज है। ठीक है। लोस पासोलिनो जो ब्रश है, दा डेंटी दांतों के लिए। ठीक है। इल फेरो दा स्टीरो कपड़े इस्त्री करने के लिए। ला वास्का दा बानियो शावर लेने के लिए वास्का। ठीक है। इनके साथ सिंपल प्रेपोजिशन ही है। कोजा सेर्वे किस लिए, ए रिमास्तो वो रह गया, कल कोजा कुछ, दामन जा रहे यानी कुछ बाकी कुछ है, दामन जा रहे खाने के लिए, इसके लिए भी सिंपल प्रेपोजिशन। तो प्रेपोजिशन प्लस आर्टिकल जो है वो सिर्फ बहुत थोड़ी चीजों के लिए यूज होगा। ओके जी। अब इसकी प्रैक्टिस के लिए ये इन्होंने कंट्रीज के नाम दिए हुए हैं, तो इनके साथ हमें पता है कि प्रेपोजिशन प्लस आर्टिकल ही आना है। ठीक है। जीडीपी इंडिया के साथ क्या आएगा। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ del apostrophe क्योंकि ये वोकाली तो स्टार्ट हो रहा है। बिल्कुल, दाल अपोस्ट्रोफो। ए, हाँ, एमिराती अरबी के साथ क्या आएगा। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦੀ del apostrophe आएगा क्योंकि ई ਨਾਲ स्टार्ट हो रहा है। लेकिन ये ब- अ, प्लूरल है, आगे ई लगा हुआ है एंड पे। दाली दाली। दाली। ठीक है। एल जी। अपोस्ट्रोफो का प्लूरल है क्या है, ली है, तो ये दाली आ जाएगा। हाँ जी। ठीक है। जी सना मालदीव के साथ क्या आएगा। मालदीव के साथ दाले। मालदीव है, ठीक है, डाल दे। फ्रांचा के साथ क्या आएगा। फ्रांचा के साथ आएगा दाल पोस्टरफो। क्या। ना, नहीं नहीं, दाल आएगा, अकेला दाल आएगा इसके साथ। बिल्कुल दाल दाल नहीं, दाल क्यों आएगा। तो ये दूसरा है ना, ए पे खत्म हो रहा है ये। एंड ए पे खत्म हो रहा है तो फिर किस पे खत्म होगा, क्या आएगा। दाल लो। दाल ला। दाल, दाल ला आप कैसे ना हो गई। ये एंड वाली अच्छा। चीजों से भी जहन पे रखा करें। एंड वाली चीज ओ है तो मास्किले है, आ है तो फेमिनिले है, ई है तो ये प्लूराले है, ए है तो ये फेमिनिले प्लूराले है। ठीक है। पहले ये देखा करें इससे फेमिनिले है कि क्या है। तो ये फ्रांचा, ये आएगा इस पे, किधर गया है सबसे पहले वाला, दाल्ला दाल्ला फ्रांचा, ये वाला, ओके। क्योंकि मैं ये मन फेमिनिले है। ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेने में मुझे। जाम्बिया के साथ क्या आएगा सना। जाम्बिया के साथ आएगा, इसके साथ एफ सी कंटिनेंट से भी शुरू हो रहा है ये। क्या आएगा। मैं बताती हूँ अभी। दाल लो। दाल्लो। क्यों। क्योंकि क्योंकि ये ये, डेल्टा के साथ शुरू हो रहा है। जी जी, ये एफ सी कंटिनेंट के साथ और ए पे खत्म भी हो रहा है साथ में। बिल्कुल, तो दाल्लो जाम्बिया। जीडीपी बेल्जियम के साथ क्या आएगा। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ del आएगा। डेल बेल्जियो, बिल्कुल। ठीक है। इन चीजों की जी। पहचान होगी तो आप आसानी से ये लिख सकेंगे। अब एक थोड़ा और मुश्किल है एक्सरसाइज है पर प्रैक्टिस के लिए। ओके। अब यहाँ पे हमने या तो दा लगाना है या दा प्यू आर्टिकल लगाना है। ठीक है, इनमें से। जी दीपी पहले आप पढ़े फिर सना पढ़ती है। ਇਹ 'ਚ ਕੀ ਦੇ ਇੱਕ ਦਾ ਲੱਗਣਾ है। और एक प्रेपोजिशन प्लस आर्टिकल लगना है, ये जो ऊपर हमने पढ़े हैं। ठीक है। वेंगो del Marocco क्यों कंट्री ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ठीक है। दा काज काजाब्लंका मतलब सिटी आ गई। बिल्कुल कि मैं वेंगो दल मोरक्को, मैं मोरक्को से आया हूँ काजाब्लांका से। हम्म, ठीक है। हाँ जी। सोनो इन इतालिया sono in Italia da 4 anni। ठीक है।
E sono sposata da un anno. बिल्कुल, un anno e mezzo, ठीक है। Mezzo anno dell'apostrofo anno scorso. यहाँ पे क्या लगाया है anno के साथ? Anno della da. तो फिर ये भी anno है ना। ठीक है, हाँ जी। Mezzo da un anno scorso più pre, precisamente। più precisamente mese da आएगा हाँ, da mese di aprile lavoro in bar। ओके, ये देखे ना, यहाँ पे मैं एक दफा फिर बता दूं, इतालिया, ये सिर्फ सन के साथ ये आएगा, ठीक है। आपने दाल, पढ़ा था हाँ जी। दा, अन्नो के साथ भी दा आएगा, सट्टिमाना के साथ भी दा आएगा, घंटे के साथ भी दा आएगा, और शहर के नाम के साथ, वो महीने के नाम के साथ भी दा ही आएगा, ठीक है। ठीक है, टाइम देना सही है। तो यहाँ पे ठीक है, più precisamente da mese di aprile lavoro in un bar, ठीक है। lavoro, Lavoro, del martedì, da यहाँ पे martedì, क्या लिखा है, यहाँ पे da क्या लिखा है? martedì, da martedì, alla ये domenica, रखी हुई है alla। अल्लाह, तो फिर यहाँ पे भी डाला आएगा। वैसे पीछे उन्होंने कहा है वीकेंड के नाम के साथ दा आएगा प्रपोजिशन, लेकिन कई जगहों पे इसका जो है ना, इसकी वाकई ही कंफ्यूजन है कि इसकी कई जगहों पे डाला आला आता है। अब ये अगर इतने आला लिखा हुआ सारे। है तो पीछे भी फिर डाला ही आएगा। ठीक है, dalla martedì alla domenica। मैं इसकी वैसे क्लियर करके बताऊंगी ठीक है, आगे। quasi sempre la mattina, alle, dalle 7 alle 13। ओके, ठीक हो गया जी, सना, आगे आप पढ़े। Qualche volta lavoro anche il pomeriggio dalle 1 alle 7 di sera. ठीक है। Mi trovo bene, ma penso che questo non è il lavoro della mia vita. Quando torno a casa ho sempre tante cose da fare. दा फारे, जब ऐसे कोई वर्ब हो उससे पहले भी दा आता है, पूरी वर्ब हो तो। Sì. Da fare, pulisco, faccio la spesa, preparo खाने के साथ क्या आएगा फिर ये भी दामन पूरी वर्ब है ना। दामन जा रही Da, हाँ, पूरी वर्ब, इस तरह वर्ब इंफिनिटी हो तो फिर दा ही आएगा। ओके अब ये लिखा हुआ है da qualche mese हम्म। ho comprato una macchina da cucire हम्म। piace molto fare i vestiti di- da bambina दा dalla, बम्बीना लिखी है वो सेपरेट, दाला बम्बीना, कि मैंने da बच्चे से कहा। दाला बम्बीना, यहाँ पे दाला आएगा। अगर आपने किसी को किसी से कुछ कहना है तो वहां पे प्रेपोजिशन प्लस आर्टिकल आता है। dalla bambina dicevo sempre दा ग्रांदे, da grande voglio fare la sarta ma adesso è solo un hobby ma come dice mio marito della cosa nasce cosa दा कोजा नाशे कोजा, da cosa nasce cosa दाला कोजा, दाला कोजा नाशे कोजा, दाला कोजा नाशे कोजा। dalla। एक मिनट, ये कोजा नाशे कोजा का मतलब है कि जरूरत इजाद की माँ है, यानी जरूरत से जरूरत पैदा होती है, यानी इस मुहावरे का ये मतलब है, ठीक है। ओके ठीक है। लेकिन इसका मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे एग्जैक्टली क्या आएगा।
यहाँ पे दा भी आ सकता है, ठीक है, और दाल ला भी आ सकता है। दोनों ही ठीक है, ठीक है। लेकिन दा कोजा नाशे कोजा। ठीक है। ठीक है। क्योंकि ये मुहावरा है, तो इसके साथ जो है ना, ओके जी। अभी देखिए, मैती ले परोले नैले तबेला। मैती यानी कि लगाएं या लिखें, ले परोले जो लफ्ज है, नैला तबेला टेबल में, अल पोस्तो जूस्तो सही वाली जगह पे, कॉमे नैले एग्जाम्पियो जैसे कि मिसाल में दिखाया गया है। अब क्या है आबितो? आबितो का मतलब है कि ड्रेस। ठीक है। अभी तो कहते हैं ड्रेस को, माकिना मशीन को या गाड़ी को, ओक्याली ग्लासेस को, पालोने फुटबॉल को, वेस्टीतो कपड़े, कामेरा रूम, काने डॉग। ठीक है। अब जैसे मिसाल के तौर पर इन्होंने आबी तो लगाया यहाँ पे, आबी तो द स्पोजा शादी का ड्रेस। ठीक है, शादी के लिए ड्रेस। आबी तो द सेरा शाम का ड्रेस। ठीक है। अब आपने इनमें से ये करेक्ट जगह पे लगाने हैं जी सना। माकिना कहाँ पे आएगा? माकिना मतलब मशीन, क्या है? गाड़ी। हाँ, मशीन को भी कहते हैं, गाड़ी को भी कहते हैं। ओके। हाँ, बढ़िया। अगर मशीन होगा तो कहाँ पे आएगा? मैं मैं चेक कर रही हूँ। ये देखिए, ये इसका मतलब है द दोना द ओमो, यानी औरत के लिए मर्द के लिए, द सोले सूरज के लिए, द विस्ता देखने के लिए, द प्रांसो जी। लंच के लिए, द लेतो बेड के लिए, द काल्चो फुटबॉल के लिए, द बास्केट बास्केट के लिए, द हम्म, काचा ये डॉग का बच्चा होता है उसके लिए, उसके घर के लिए, द ग्वार्डिया सेफ्टी के लिए, द कुचीरे सिलाई के लिए, द स्क्रीवरे लिखने के लिए। इधर द कुचीरे दे। यहाँ पे आएगा माकिना द कुचीरे द स्क्रीवरे के लिखने वाली मशीन और और सिलाई करने वाली मशीन। ठीक है। यहाँ पे क्या जी। आएगा दीपी? अच्छा, द आगे काचा। उक्याली है, उक्याली कहाँ पे आएगा? ओक्याली। देखना, द वीस्ता, द सोले, द वीस्ता। बिल्कुल। उक्याली द सोला कहते हैं सन ग्लासेस को, जो हम लगाते हैं ना सन ग्लासेस, उसको कहते हैं हाँ उक्याली द जी। सोले। ठीक है। उक्याली हाँ द जी। विस्ता के नजर की है ना, उक्याली द सोले सन ग्लासेस। सनग्लासेस। आगे पालोने कहाँ पे आएगा सना? हाँ। द कालचो द बास्केट। बिल्कुल। वेस्टीतो कहाँ पे आएगा दीपी? द दोना, द दोना। बिल्कुल। कामेरा सना? ये इधर आएगा। ये तो किधर गया? ये इधर द फ्रांसो द लेतो। बिल्कुल। कामरे द प्रांसो कहते हैं जहां पे आप लंच वगैरह करते हो, डाइनिंग टेबल वगैरह होता है। ठीक है। जी। उसको कहते हैं जी। कामरे द प्रांसो। कामरे द लेतो बेडरूम को कहते हैं। काने दीपी? आ, काने। द काचा। बिल्कुल। द ग्वार ग्वार्दिया। वार्डिया यानी सेफ्टी के लिए, हिफाजत के लिए, और काने द कच्चा डॉग का घर। ठीक है। ठीक है। ये जस्ट वैसे छोटी सी है, लेकिन ये कि इन लफ्जों को पढ़ के एटलीस्ट आपके पास कुछ नए लफ्जों का पता चलता है। इन लफ्जों को फिर याद भी रखा करें, जो लफ्ज आप नया पढ़ते हैं ना। जी। हाँ जी। ओके। दाला दाली मुश्किल जाए। ये थोड़ा दोबारा मुश्किल पढ़ो। है, हाँ। लेकिन ये अगर आपको एक याद हो जाता है ना, तो जो आगे आएंगे ना इनके साथ नेल्ला नेल्लो, वो आपको फिर इजी याद हो जाएंगे। सिर्फ ये हाँ जी। एक ही याद होने की देर है। जब आप लिखते हो ना, लिखने में आप लिखते हो लेकिन पता नहीं चलता। अब आप जब आपको आ जाएगा फिर जरा इजी लगेगा, अभी थोड़ा सा लगेगा सही मुश्किल। हाँ जी, दोबारा वीडियो देख लांगे हम। ओके। मैंने रिकॉर्डिंग लगाई है। हाँ जी। जी। ओके। एक उन altro uso della preposizione da, वो कह रहे एक और इस्तेमाल है इस, ये जो दा वाली preposition हमने पढ़ी है सिंपल वाली, उसका एक और इस्तेमाल है। इसको हम कैसे पढ़ सकते हैं, ये कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? ठीक है।
यही थोड़ा हाँ जी। कंफ्यूज करने वाला है, फिर उसके बाद जो है वो इजी हो जाता है। अब एक है कि सोनो आस्कोला, इसका क्या मतलब है? कि मैं स्कूल में हूँ। ठीक है। सोनो आस्कोला का मतलब है कि मैं डॉक्टर के पास हूँ, मैं स्कूल में हूँ। ठीक है। हम इसी को दूसरे तरीके से ऐसे भी लिख सकते हैं कि सोनो दल दत्तोरे, कि मैं डॉक्टर के पास हूँ। ठीक है। मतलब सेम ही है दोनों का। मतलब सेम ही है। ठीक है। ये भी ठीक है सोनो अस्कोला, ये भी ठीक है सोनो दल दत्तोरे। ठीक है। स्टासेरा वेनीते इन पिजेरिया, आज शाम क्या आप पिजेरिया में आएंगे, आते हैं? ठीक है। अगर आपने, क्या आप आज रात पिजेरिया आ रहे हैं, आप किसी से पूछ रहे हैं। ठीक है। फिर जी। स्टासेरा वेनीते दा नोई, क्या आप हमारे पास आ रहे हैं? दा नोई हमारे पास या हमारे साथ आ रहे हैं। ठीक है। उसको इस तरह से भी यूज कर सकते हैं। हालांकि अगर हम कहते हैं कि आप हमारे साथ, तो फिर कौन आता है, इसका मतलब होगा कि आज शाम क्या आप हमारे पास आ रहे हैं। ठीक है। तो वहां पे आप दा भी लगा सकते हैं, इन भी लगा सकते हैं, दोनों ही ठीक है। ओ लशातोला माकिना इन गैराज, मैंने गाड़ी को छोड़ा गैराज में। ओ लशातोला माकिना दल मैकेनिको, कि मैंने कार मैकेनिक के पास छोड़ दी। यानी ये जो पास वाला जो है ना, मैंने गाड़ी मैकेनिक के पास छोड़ दी, मैं डॉक्टर के पास हूँ, क्या आप हमारे पास आ रहे हैं? वो जो पास वाला है, जो लफ्ज है ना, उसके लिए आप दा दल ये चीजें यूज कर सकते हैं। वेनी ए काजा दी मारियो, क्या आप मारियो के घर आएंगे? वेनी अ काजा दी मारियो, क्या आप मारियो के घर आएंगे? वेनी दा मारियो, क्या आप मारियो से आ रहे हैं, मारियो के पास से आ रहे हैं? ठीक है। तो वो जो पास वाला है ना, पास, क्या आप मेरे पास आएंगी, क्या आप मेरे पास, मेरे से जाएंगी, इस तरह से करके, तो वहां पे भी आप दा का इस्तेमाल कर सकते हो। वरना दा का जो इस्तेमाल आपको पहले बता दिया है ना, उतना भी आपके लिए इनफ है। ये अगर आप याद करना चाहते हो तो कर सकते हो, अगर नहीं भी करना चाहते तो नो प्रॉब्लम। लेकिन एक इंफॉर्मेशन आपके पास आ गई कि अगर आप कहते हो कि तुम मेरे पास आओ, तो अब आप सोचोगे कि पास के लिए मैं क्या इटालियन लगाऊं, तो पास के लिए आप सिंपल प्रपोजिशन ये दा भी लगा सकते हो, दा। ठीक है। जी। अब यहाँ पे आप ये सोच रहे होगे, यहाँ पे दल लगा है, यहाँ पे दा लगा है, तो कैसे पता चलेगा कि दा लगाना है या दल लगाना है? क्यों, ਜਿਹੜਾ कैसे ਨੂੰ पता चलेगा अमन, दीपी? ਦਲ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਫੈਮਿਨ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਵਰਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਦਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। बिल्कुल। एक और देखें, ये जो प्रोनोमी है, प्रोनोमी से पता नहीं चल रहा हम मास्कुलिन के फेमिनिन ले हैं। ਹਾਂਜੀ। ठीक है। तो प्रोनोमी के साथ तो आर्टिकल लगता ही नहीं है। जी। इल ला लो, ये तो हम प्रोनोमी के साथ लगाएंगे ही नहीं। जब द तोरे के साथ, मैकेनिको के साथ हम लगाते हैं इल द तोरे इल मैकेनिको। ठीक है। तो जी। जिनके साथ आर्टिकल लगता है उनके साथ आर्टिकल प्लस प्रेपोजिशन आएगी, जिनके साथ आर्टिकल नहीं लगता, और नाम के साथ भी पता आर्टिकल नहीं लगता, हम ये नहीं कहते इल मारियो ला मारिया, नाम के साथ ਹਾਂਜੀ। भी हम आर्टिकल नहीं लगाते। तो इनके साथ सिंपल प्रेपोज, यानी जिनके साथ आर्टिकल नहीं लगता उनके साथ सिंपल प्रेपोजिशन, जिनके साथ आर्टिकल लगता है उनके साथ सिंपल प्रेपोजिशन प्लस आर्टिकल, ठीक है। उस पे ये कॉम्बिनेशन वाली लगनी है। इस तरह से भी आपको ये याद रह सकता है। बाकी इसका कुछ करने की जरूरत नहीं है। ओके। ये दाला की वीडियो देखिएगा, इसको दोबारा समझिएगा, तो फिर जो है ना, जब आप लिखेंगे ना, फिर आपको आ जाएगा आहिस्ता आहिस्ता, तभी थोड़ा सा जी। मुश्किल लगेगा। ओके जी, कल के लिए कॉम्पिटिटिव
ओके जी। आपने एक लेटर लिखना है, आपने अनाउंस करना है कि आपको काम की तलाश है। ठीक है। जी। अब उसमें आपने अनाउंसमेंट है, ये लेटर नहीं है, ये अनाउंसमेंट है। इस पे जरूरी नहीं है कि आप लेटर की तरह ऊपर अपना एड्रेस वगैरह सारा कुछ लिखो, लेकिन एड्रेस वगैरह लिखना है। इसका मैं तरीकेकार बता दूं आपको। आपने अनाउंसमेंट लिखनी है कि जैसे मिसाल के तौर पर आपको सिलाई का काम आता है। ठीक है, सिलाई के लिए कहते हैं साता। साता साता। कहते हैं दर्जी को। ठीक है। या मिसाल के तौर पर आपको कुकिंग का आता है और आप काम ढूंढ रही हैं कि कहीं से आपको काम मिल जाए, तो आपने अपने बारे में नोटिस लिख के लगाना है। अब वो नोटिस आपने ये लिखना है इटालियन में। उसमें आपने क्या क्या बताना है? उसमें बताना है की से ही कि आप कौन हो। आप एक आदमी हो, एक औरत हो। ठीक है। आपका नाम क्या है? मैं एक दो नाम, मेरा नाम ये है, मैं एक लेडी हूँ, दी दोवे। मैं पाकिस्तानी हूँ या इंडियन हूँ, और कहाँ पे रहती हूँ, और मेरी उम्र कितनी है। ठीक है, अपने बारे में बताना है। फिर उसके बाद के लवोरी चेयर की, जो भी काम आपको आता है। जैसे लावा पियाती का आप काम ढूंढ रही हैं कि sto cercando lavoro per lava piatti, कि मैं लावा पियाती का काम ढूंढ रही हूँ। ठीक है। जी। के कोजा साई फारे, आप और क्या क्या करना जानती हैं। मिसाल के तौर पर आप सफाई करना भी जानती हैं, लावा पियाती का काम भी जानती हैं, कुकिंग भी जानती हैं। जो जो आप जानती हैं, तो उसको सपेरे वाली वर्ब में के इयो सो फारे कुचिनारे, इयो सो कुचिनारे, इयो सो पुलीरे ला काजा, इस तरह से करके। यानी आपने आपने ये सारा कुछ लिखना है। और साथ में फिर लोग आपसे कांटेक्ट किस तरह करेंगे, आप बता सकती हैं कि मैं फलां फलां जगह पे रहती हूँ, ये मेरा नंबर है। ठीक है। आप लोग मुझसे जी। कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पर, इस दिन से लेके इस दिन तक, और इतने बजे से लेके इतने बजे तक। ठीक है। हाँ जी। और उसमें यह भी लिखना है कि आप फौरी अवेलेबल है काम के लिए, डिस्पोनिबल कहते हैं अवेलेबल को, या 1 महीने बाद अवेलेबल है, या 2 महीने बाद अवेलेबल है, आप कब से अवेलेबल है। ठीक है। हाँ जी। कम से कम 35 प्रोलो का, 35 प्रोले तो हो ही जाते हैं, लेकिन आपने ये लिखना है। आपने सबसे पहले लिखना है ऊपर अनूंचो। अनूंचो कहते हैं अनाउंसमेंट को। अनूंचो पर चिरकारे लवोरो, ये लिखना है। और आगे लवोरो ब्रैकेट में जो काम ढूंढ रही है आप उसका वो लिख देना है। ठीक है। ठीक है। आप टीचिंग के लिए ढूंढ रही हैं, आप कुकिंग के लिए ढूंढ रही हैं, लावा प्याती के लिए ढूंढ रही हैं, दर्जी के लिए ढूंढ रही हैं, जो भी काम और जो आपको आता है, आप उसी बारे में अपनी अनाउंसमेंट लिखे, ताकि आप उसके बारे में ज्यादा चीजें लिख सके। ठीक है। उसमें अपना हाँ जी। नाम बताना है, आपने अपनी सेक्स बतानी है कि लड़का है लड़की है, कहाँ से हैं, आपकी एज कितनी है, आप किस क्या काम ढूंढ रही हैं, और आप और क्या क्या करना जानती हैं। और अपना मोबाइल नंबर दें कि ये मेरा मोबाइल नंबर है, आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं इतने बजे से इतने बजे तक, इस दिन से लेके इस दिन तक। ठीक है। जी। अब ये पता चलेगा कि आप किस तरह से लिखते हो, तो इसमें कितनी का आपकी मिस्टेक्स होती हैं, ये किस तरह से फ्राजी बनाने आते हैं। इसमें ये प्रपोजिशन प्लस आर्टिकल भी यूज होगी कई जगहों पे। ठीक है। हाँ जी। तो फिर आइडिया आपको लिख के हो जाएगा। ओके जी। ठीक। बाकी ये ऑडियो है, ऑडियो कल सुनेंगे, क्योंकि ऑडियो में टाइम लगता है, उतना टाइम थोड़ा है, 4 4 मिनट 17 सेकंड है। बाकी फिर आज के लिए स्टडी इतनी ठीक है, प्रपोजिशन प्लस आर्टिकल। हाँ जी, ਤੇ ਇੰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੈ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦਿਓ, ਫੇ ਨਾਲੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਆ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ। बिल्कुल। और अगर आपने इसकी प्रैक्टिस करनी हुई तो एक और एक्सरसाइज जो नीचे आई हुई है ना, यानी प्रैक्टिस के लिए, ये कॉम्पिटी नहीं है आपके लिए, सिर्फ ठीक है। प्रैक्टिस के लिए। मैथिली आर्टिकली इल ला, और ला प्रपोजिशन दा। यानी यहाँ पे आपने ये आर्टिकल भी लगा सकते हैं और प्रपोजिशन दा, यानी इसमें ये प्रपोजिशन प्लस आर्टिकल नहीं है। ठीक है। ठीक है।
यहाँ पे इल ला इस तरह से लगना है। अच्छा, ये जो वर्ड होते हैं ना, प्रॉब्लेमा। अच्छा, एक और चीज बताती हूँ, ये है इसमें। अब कुछ वर्ड ऐसे हैं जो आ पे खत्म होते हैं, तो हम समझते हैं कि वो फेमिनिले है। ठीक है। जी अब ये जो है ना लफज, इल प्रॉब्लेमा, ये मास्किले है। ठीक है। इल क्लीमा, ये भी मास्किले है। प्रॉब्लेमा प्रॉब्लम, इल क्लीमा यानी कि मौसम। इल प्रोग्रामा यानी जो एमा या आमा पे खत्म होते हैं ना, वो मास्किले लफज है। ठीक है। इल जी पेडियात्रा यानी कि बच्चों का डॉक्टर। ई पेडियात्री ये उसका प्लूराल है। ठीक है। तो ये जी चीजें उन्होंने नीचे दी हुई हैं। अब जैसे anche alcuni nomi di stati sono maschili ma finiscono con a, कि कुछ मुल्कों के नाम जो है वो आ पे खत्म होते हैं लेकिन वो मास्किल है। जैसे इल कनाडा, इल गाम्बिया, इल गाना, इल ग्वाटेमाला, इल कीनिया, इल लो श्रीलंका, इसका तो पता है, लो श्रीलंका, इल वेनेजुएला, लो जोम्बिया। यानी वो जैता वगैरह का तो पता चल जाता है, लेकिन कुछ ऐसे मुल्कों के नाम जो कि आ पे खत्म होते हैं लेकिन वो मास्किले हैं। ठीक है। तो उसकी हम्म प्रैक्टिस आप नीचे कर सकते हो, अगर आपने अपने तौर पर प्रैक्टिस करनी है तो, कि यहाँ पे क्या क्या आएगा। ये जैसे डेंटिस्टा है, ये जो प्रोफेशन है ना, डेंटल डॉक्टर। अगर हाँ जी तो ये मास्किले डॉक्टर है, अगर मेल डॉक्टर है तो हम लिखेंगे इल डेंटिस्टा। अगर फेमिनिले है, लड़की डेंटल है, तो फिर लिखेंगे ला डेंटिस्टा। ठीक है। वो डिपेंड करता है कि वो मेल डॉक्टर है या फीमेल डॉक्टर है। ठीक है में डेंटिस्ट के लिए डेंटिस्टा ही रहता है, लेकिन बस हम आर्टिकल से पता चलता है कि वो मेल डॉक्टर है या फीमेल डॉक्टर है। जैसे मियो जियो per anni ha fatto la musicista ora fa il dentista, क्योंकि अंकल की ही बात हो रही है कि उसने कुछ साल म्यूजिशियन का किया और फा अब वो कर रहा है डेंटिस्टा का काम। ਇੱਥੇ ਦੀ ਫਿਰ ਲਾ ਲੱਗੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਡੈਂਟਿਸਟ ਆ ਜਿੱਦਾਂ नहीं, मियो जियो, मेरा अंकल। अब ये अंकल की ठीक है बात हो रही है तो अंकल फिर इल डेंटिस्ट आएगा ना। ਇਹ ਲਾਏਗਾ ठीक है हाँ जी। अगर यहाँ पे मियाँ जिया होता, अगर आंटी की बात हो रही होती, फिर ला डेंटिस्ट आना था। ठीक है जिਵੇਂ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਲੈਸੂਆ ਮੋਲੀਏ ਫਾਲਾ ਉੱਥੇ ਲਾ ਆਏਗਾ खुद ਡੈਂਟਿਸਟ ला ਦਾ आएगा, बिल्कुल। ठीक है ये आपने करना हुआ तो कर लेना, वरना नहीं भी करोगे तो कोई मसला नहीं, सिर्फ वीडियो देखना और डाला वाली ऑप्शंस देखना। ठीक है। हाँ जी ठीक है ओके जी। जी डीपी अपने वो सुनाए फ्राजी। जी ਇੱਕ ਦੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਈਓ ਉਹ ਅੰਦਾਤਾ ਅਲ ਪਾਰਕੋ गलत। कि मैं पार्क गई गलत। सी नहीं सही नहीं अंधारे के साथ कौन सी वर्ब यूज होती है? वादो ईओ वादो नहीं, अंधारे के साथ वर्ब